ऊपर बात करने वाले हैं। नया टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा एक नेक्स्ट फेज था। अब हम बात करेंगे एसएमएस मार्केटिंग के ऊपर आज के सेशन के अंदर, और साथ में कोशिश करेंगे कि हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर भी बात करें। देखो आज के डेट में क्या होता है, जब आपको कुछ किसी को मैसेज सर्कुलेट करना है, किसी को पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाते हो मुझे बताओ। आप लोगों को मेल कर सकते हो, आप लोगों को एसएमएस कर सकते हो, आप लोगों को टेक्स्ट एसएमएस के साथ साथ व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हो, है कि नहीं। ये सारे मेथड्स है ना आपके पास। या तो आप ईमेल करोगे, या तो आप एसएमएस करोगे, या तो आप व्हाट्सएप एसएमएस करोगे, यही सब ऑप्शंस हैं। हाँ है ना, बताइए। यस बोलो सर। भाई। अब ईमेल तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम ईमेल भेजेंगे। हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, क्या क्या उसकी टेक्नोलॉजीज है। लेकिन अगर मुझे एसएमएस भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा। अगर लोगों के फोन तक अगर मुझे पहुंचना है एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, तो कैसे पहुंचूंगा। किसी को कुछ भी आइडिया है इसके बारे में? एनीवन, कोई जानता है इसके बारे में? थ्रू ईमेल। थ्रू ईमेल? नो सर, नो। लिसन, ईमेल के थ्रू तो हमने सेंड करना ऑलरेडी सीख लिया ना। We already know that we have some service provider who can send email on the behalf of some any organization. तो हमें क्या करना था, बस सेटअप करना था उसके अकाउंट को। अकाउंट सेटअप करके मेल भेज दिया हमने। लेकिन व्हाट हैपेंड इफ वी विलिंग टू सेंड एसएमएस, मोबाइल टेक्स्ट एसएमएस, कैसे भेजूंगा बताओ। हाउ। देखो बेटा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, प्लीज इंटरेक्ट करो क्लास के अंदर ना। जब मैं पूछ रहा हूं रिप्लाई करो। नहीं पता बोलो सर नहीं पता, आगे चलेंगे। इंटरेक्शन लगाओ क्लास को ना। लाइव जब हम कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह बिहेव करोगे। हाँ सुन रहे हैं सर को, कोई मसला नहीं है। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए कैसे भेजोगे एसएमएस। लोगों को एक एक करके अपने फोन से मैसेज भेजने वाले हो, क्या पॉसिबल है ये? व्हाट्सएप बल्क ऐप आता है सर, नहीं कर सकते। व्हाट्सएप बल्क के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन आता है, उसके थ्रू भेजेंगे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट एसएमएस भेजना है, फिर कैसे भेजूं मैं? सोचो ना यार, मेरे को लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। मान लो ओटीपी पहुंचानी है, या मान लो मेरे को कोई प्रमोशनल मैसेज पहुंचाना है, प्रमोशनल टेक्स्ट इमेज, कोई भी ट्रांजैक्शनल मैसेज पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? बल्क एसएमएस का ऑप्शन होता है। ट्विलो है ना सर, ट्विलो में सेंड कर सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? ट्विलो वेबसाइट से। ट्विलो से भेज सकते हैं। और कोई जानता है इसके बारे में? एनीवन एल्स? फातिमा, आपको पता है इसके बारे में? एसएमएस टेक्स्ट एसएमएस कैसे भेजेंगे, क्या चार्जेस होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं? नो आइडिया सर। नो आइडिया। लेकिन अगर मान लो कि आप आज बिजनेस शुरू कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, या आप जो है आज के डेट में किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो, अगर आपसे कह दे क्लाइंट कि मुझे ऐसे भेजना है, कैसे भेजोगे? नहीं भेज सकते ना। तो इसीलिए आज के सेशन को जरा ध्यान से समझेंगे सारे लोग, समझेंगे ना? यस और नो? यस सर। क्योंकि क्लाइंट का मेन पर्पस क्या है, ध्यान से समझो। क्लाइंट का मेन पर्पस है कि भाई साहब सिंपली मेरा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो लोगों तक जाना। कैसे जाएगा? या तो मेल भेज के भेजो, नहीं एसएमएस से भेजो, एसएमएस से नहीं हो रहा व्हाट्सएप से भेजो, व्हाट्सएप से नहीं हो रहा तो भाई यूट्यूब पे वीडियो भेजो, कैसे भी भेजो। लोगों तक इंफॉर्मेशन जाना, लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाना है अपने प्रोडक्ट या सर्विस का। ठीक हो गई बात? ये सुनो, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एसएमएस मार्केटिंग है। प्लीज सर एंड मैम लिख लीजिएगा, कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा। जिस तरीके से हमने ईमेल मार्केटिंग के ऊपर डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें होती है, उसी तरीके से एसएमएस मार्केटिंग के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले तो बल्क में अगर हमें एसएमएस भेजना है, अगर हम बल्क में एसएमएस भेजना चाहते हैं, और एसएमएस का मतलब यहाँ पे मैं टेक्स्ट एसएमएस की बात कर रहा हूँ जो लोगों के फोन में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये बल्क एसएमएस सेंड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? देखो पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता था, अब आ गया है।
अब क्या हुआ है, तो अब ये हो गया है कि आपको सर ट्राई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ट्राई जो है गवर्नमेंट एसोसिएशन डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, अब ये कहती है कि सर आजकल लोगों को ना मोबाइल के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब एसएमएस आने लग गए हैं, लिंक के मैसेजेस आते हैं जिससे उनका फ्रॉड हो जाता है। तो ट्राई क्या कहता है कि भाई साहब ये सब नहीं चलेगा। अब क्या होगा कि अब हर एक एसएमएस आपको हमसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। हर एक मैसेज जो क्लाइंट को भेजा जाएगा वो पहले सरकार के पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर जाकर के वो सामने वाले यूजर को डिलीवर होगा। तो बल्क एसएमएस प्रोवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट पहले आसान से होता था, अब वो आसानी से नहीं होने वाला। ये बात आप लोग प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। पहले बल्क एसएमएस बहुत आसानी से हम लोग कर लेते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब इसके बस 2 रूट अवेलेबल हैं। पहले मल्टीपल रूट्स हुआ करते थे, पहले का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ आज के डेट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो बल्क एसएमएस कैसे होगा, तो बल्क एसएमएस भेजने के लिए ध्यान से समझिए। पहले तो आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक रजिस्टर्ड कंपनी आपकी होनी चाहिए। जब तक आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नहीं होगी, आप बल्क एसएमएस नहीं भेज सकते। पहला ये मैं सरकार के रूल को बात कर रहा हूं, दूसरे रूल के ऊपर भी बात करूंगा। फिलहाल गवर्नमेंट क्या कहती है वो सुन लो। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपको भेजना है तो पहले आपको एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना पड़ेगा। दूसरा, आपको डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। डीएलटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, डीएलटी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टेलीकॉम कंपनीज को हायर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो नाम की एक कंपनी है, सुना है आप लोगों ने, यस और नो? यस सर। इसके अलावा आपने वोडा आइडिया का नाम सुना है ना, जिसे वीआई कहा आज के डेट में। वोडा आइडिया को आज कन्वर्ट किस में कर दिया, वीआई में कर दिया। ये वो कुछ कंपनीज हैं जिन कंपनीज को गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज साइन किया। क्या साइन किया कि सर अगर आपके थ्रू कोई भी बल्क में एसएमएस भेजना चाहता है तो डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जियो डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराने के चार्जेस फ्री है, इस पे आपको कोई पैसा नहीं देना। लेकिन अगर आप वोडा आइडिया से कराओगे तो 7,000 रुपए प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। किसके लिए, डीएलटी रजिस्ट्रेशन के लिए। समझ आ गई बात? देखो तुम लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले आप डीएलटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जब आप गूगल करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगा। एयरटेल भी ऑफर कर रहा है, बीएसएनएल ऑफर कर रहा है, और भी मल्टीपल कंपनीज जो है वो ऑफर कर रही हैं। डीएलटी रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है वो सब लिख दिया गया है। जियो का क्या वेबसाइट लिंक है, वोडा का क्या है, एयरटेल का क्या है, बीएसएनएल का क्या है, एमटीएनएल का क्या है। ये वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली असाइन किया है कि सर आप जो है डीएलटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये डीएलटी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है। होता क्या है देखो समझो। पहले क्या होता था, आज के डेट में आपको अगर किसी को मैसेज भेजना है तो आप क्या करते हो, सेंटर में उसका मोबाइल लिखते हो, हाँ या ना, उसका मोबाइल नंबर लिखते हो और अपना टेक्स्ट लिखते हो। जो कुछ भी आपका मैसेज है वो मैसेज आप टाइप करते हो और टाइप करके आप सामने वाले को सेंड कर देते हो। एज इट इज यही होता है, लेकिन ये आप सिंगली कर रहे हो। लेकिन अगर आपको यही काम बल्क में करना हो, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मैसेज ना हो, तब आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्टी कंपनीज जो होती थी पहले डायरेक्टली मैसेज भेज दिया करती थी। जैसे कि आप लोगों ने रिसेंटली मेलचिम्प पढ़ा, यस और नो, है कि नहीं? अब मेलचिम्प पे आपने क्या किया, आपने एक अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपना ईमेल डिजाइन किया और रेसिपेंट की लिस्ट डाल करके सेंड कर दिया। कितना सिंपल सेंड हो गया। लेकिन एसएमएस अंदर ऐसा नहीं होता। एसएमएस के अंदर क्या होता है कि आपको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। पहले तो आपको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, वो सर्विस प्रोवाइडर जो आपका मैसेज बल्क में भेजेगा। तो एक तो आपको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, प्लस आपको गवर्नमेंट की डीएलटी रजिस्ट्रेशन चाहिए मैसेज भेजने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट का डीएलटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्लस आपको टेम्पलेट वेरिफिकेशन कराना है गवर्नमेंट से। जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं, मैसेज को टेम्पलेट कहा जाता है। सर एंड मैम यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
प्लस टेम्पलेट वेरिफिकेशन कराना है। जब का सर्विस प्रोवाइडर डीएलटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका टेम्पलेट वेरीफाई कर लेगा, तब आपका सर्विस प्रोवाइडर उस मैसेज को सेंड करेगा। अदरवाइज डायरेक्टली आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके मैसेज को सेंड नहीं करने वाला। यानी कि अब इस पूरे चेन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गई है डायरेक्टली। सर हाँ बोलिए। वो एक स्क्रीनशॉट भेजा था जहाँ पे बताया था, जो लिंक भी था, क्या चीज? जिसमें लिंक भी था। हाँ जिसको आपने बोला था लिंक पे ना क्लिक करें। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया ये था कि आजकल क्या होता है ना कि आप लोगों का नंबर इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप 10 तरीके की वेबसाइट को विजिट करते हो और कहीं ना कहीं अपना नंबर छोड़ के आते हो। क्लियर है? वहां पे मैंने वो केस ही कंप्लीटली अलग है जो आप डिस्कस कर रहे हो। वहां पे आपको जो है आपका नंबर हमने ले लिया। सपोज मैं एक कंपनी हूं, मुझे आपका नंबर, मैंने आपके मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट एसएमएस भेजा। ध्यान से समझो आप, मैंने आपके मोबाइल पे एक टेक्स्ट एसएमएस भेजा। उस टेक्स्ट एसएमएस के अंदर मैंने जो है ना आपको कहा कि इफ यू वांट टू बाय दिस क्लिक ऑन दिस लिंक, या फिर मैंने आपसे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो है 50,000 की लॉटरी जीत ली है, गॉट 50,000 रुपीज लॉटरी, है ना? तो आप तो खुश हो जाओगे, अच्छा 50,000 की लॉटरी मिल गई। उसके बगल में मैसेज में लिखा होगा टू अवे क्लिक ऑन दिस लिंक। अगर आप उस 50,000 की लॉटरी को चाहते हो तो आप इस लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, होगा क्या कि आपका अकाउंट स्पैम हो जाएगा, या यूं समझ लीजिए आपका डेटा लीक हो जाएगा। डेटा किस तरीके से लीक होता है? बहुत तरीके से। आपके फोन के अंदर आप लोग बहुत सारा पासवर्ड सेव रखते हो, ठीक है? आपके फोन के अंदर हो सकता है कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। आजकल बहुत सारी चीजें होती है इस तरीके की। कोई वायरस आ गया आपके फोन के अंदर, आपके फोन के अंदर कोई बैकडोर क्रिएट हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत इजीली की जा सकती थी पहले। आज के डेट में ये सब चीजें नहीं की जा सकती बहुत आसानी से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब पे काबू करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भाई किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शनल या प्रमोशनल मैसेज भेजना है, किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शनल या प्रमोशनल मैसेज भेजना है, तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा? उस मैसेज को दिखाना पड़ेगा। जब आप उस मैसेज को मुझे दिखाओगे, मैं उसको अप्रूव करूंगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? अप्रूव करेगी। जब उस मैसेज को अप्रूव करेगी तभी उस मैसेज को भेजा जा सकता है, अदरवाइज उस मैसेज को नहीं भेजा जा सकता। गवर्नमेंट ने इस सारे प्रोसेस को ना नाम दिया क्या? डीएलटी रजिस्ट्रेशन। क्या नाम दिया? बोलो। हाँ एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरे प्रोसेस का नाम रखा डीएलटी रजिस्ट्रेशन। अब डीएलटी रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है? बहुत सिंपल सा है कि अगर आप बल्क में लोगों को मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, आप बल्क मैसेज नहीं भेज सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ट्राई एक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया। ट्राई क्या है देख लो, गूगल करोगे आपको मिलेगा। जब आप ट्राई लिखोगे तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ही डीएलटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझाया है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डीएलटी रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि पहले आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आपको सेंडर आईडी लेनी पड़ेगी। जब सेंडर आईडी आपको मिल जाएगा तो हर एक टेम्पलेट को आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा हर बार जब भी आप मैसेज भेजेंगे। तब जाकर के आप उस टेम्पलेट आईडी को अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर कर सकते हैं और आप बल्क में मैसेज भेज सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि हमारे पास ये वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज आपको ऑफिशियली डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराने में हेल्प करेंगी। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन्होंने हर एक चीज को हूबहू लिख रखा है, लेकिन मैं आपके लिए इसको शॉर्ट कर देता हूँ समझाने के लिए। तो बस सिंपल सा समझ लो कि क्या चाहिए हमको अगर मैसेज भेजना है तो सबसे पहले हमको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। कौन चाहिए? बोलो भाई। सर्विस प्रोवाइडर। एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। फिर हमें एक डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराने वाला बंदा चाहिए। अब डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराने वाला बंदा कौन है? तो जियो है। कौन है? तो ये डीएलटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस हमको कौन देगा?
जियो देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जियो फ्री में देगा, बाकी सब पैसे लेंगे, ठीक है। प्लस हमें क्या चाहिए, हमें जो कुछ भी टेम्पलेट भेजना है, यानी जो कुछ भी मैसेज भेजना है, उस मैसेज को गवर्नमेंट से क्या कराना, अप्रूव कराना, ठीक है। ये प्रोसेस है, सिंपल, समझ आ गया सबको? हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो कैसे होगा, अब इन्हें प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने से पहले सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में जानना जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानते हैं, तो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? तो देखो, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आज के डेट में मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किसकी सर्विस अच्छी है, कौन क्या फैसिलिटी आपको देता है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपके पास, विच इज कॉल्ड फास्ट टू एसएमएस। ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस देगा किस चीज के लिए, मैसेज भेजने के लिए। क्या नाम है, बोलो? फास्ट टू एसएमएस। फास्ट टू एसएमएस, ठीक हो गई बात। ये हमारा पहला सर्विस प्रोवाइडर है। ये उसके बाद हमारा दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का नाम है बल्क एसएमएस गेटवे। क्या नाम है? बल्क एसएमएस। ठीक है। तीसरा हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम है बल्क एसएमएस गेटवे डॉट इन। ये हमारे तीसरे सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। बल्क एसएमएस गेटवे, और एक और है, एक मिनट, हाँ, एसएमएस गेटवे डॉट हब, ये भी लिख लेना, एसएमएस गेटवे डॉट हब, HUB। ये बल्क एसएमएस गेटवे एक तो हमारे पास है, इसकी लिंक है बल्क एसएमएस गेटवे डॉट इन, और तीसरा है हमारे पास फास्ट टू एसएमएस .com, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास अवेलेबल हैं। फास्ट टू एसएमएस नाम से है, ठीक है, बल्क एसएमएस नाम से हमारे पास है, बल्क एसएमएस गेटवे नाम से, और एक हमारे पास है एसएमएस गेटवे हब नाम से। तो 3 हमारे पास मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि हमें बल्क एसएमएस भेजने में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और इन सब के क्लाइंट्स आप देख लो, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक इनकी सर्विसेज को यूज करें, चाहे वो इंडियन रेलवे हो गई, चाहे वो HDFC बैंक हो गया, भारत पे हो गया, बिल्डेस्क हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं ये सब इनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से बल्क एसएमएस गेटवे जो है ये एक इंटरनेशनल प्लस इंडियन दोनों कंपनी है, दोनों ही प्लेटफॉर्म से आपको भेजती है। तीसरा सर्विस प्रोवाइडर है आपका फास्ट टू एसएमएस, इसका अपना ही रोल है, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा अलग से कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है बाकी दोनों के। ये बल्क में भी भेजता है, देखो फास्ट टू एसएमएस बल्क में भी भेजता है, प्लस रीसेलर तौर पे भी भेजता है। जैसे आपको 50 मैसेज भेज, आपको 500 मैसेज भेजने हैं तो आप फास्ट टू एसएमएस को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एसएमएस की लिमिट नहीं होती। जबकि बाकी सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या करते हैं, आपको अपनी प्राइसिंग ऑफर करते हैं कि सर मिनिमम आपको 10,000 मैसेज का प्लान खरीदना पड़ेगा। एसएमएस गेटवे हब में क्या होता है कि सर अगर आप किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शनल या प्रमोशनल एसएमएस भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अपना एक प्राइसिंग प्लान है। प्राइसिंग प्लान क्या है देख लो। प्राइसिंग प्लान इसका जो होता है कम से कम 1000 एसएमएस आपको हमारे परचेस करने हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट कह रहा है कि सर मेरे को सिर्फ 500 एसएमएस भेजने हैं, कितने एसएमएस भेजने हैं? 500 एसएमएस भेजने हैं, 500 एसएमएस या 1000 एसएमएस भेजने हैं या 1500 एसएमएस भेजने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बल्क एसएमएस गेटवे या एसएमएस गेटवे हब को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। समझ आ गई बात? ये सुनो। लेकिन फास्ट टू एसएमएस वाला कहता है कि सर अगर आपके पास 50 एसएमएस भी है ना तो मैं वो भी आपके लिए भेज दूंगा, क्योंकि हम रीसेल में काम करते हैं, ठीक है, रिटेलर हैं हम, प्लस हम होलसेलर भी हैं। तो ये वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपके पास जो आपको बल्क में एसएमएस करने के ऑप्शंस देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको एसएमएस का ऑप्शन देते हैं, लेकिन ये ट्रस्टेड है। मैंने इन तीनों की सर्विसेज को यूज किया है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक। आगे चलते हैं। फास्ट टू एसएमएस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। क्या है? कॉस्टली है, प्लस ये आपको इसकी जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम की कोई लिमिटेड नहीं है, आप कम से कम मैसेज भेज सकते हो, आप 50 मैसेज भी भेज सकते हो। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि ये एक मैसेज को भेजने का आपसे चार्ज लेता है
₹4 से लेकर के ₹5 तक। कॉस्टली है या नहीं बताओ, है या नहीं? है सर। एक मैसेज का ₹4 से लेके ₹5 तक। अब सोचो जरा, मुझे अगर 1000 में भेजने हैं तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? अगर ₹4 ही अगर मान ले तो ₹4000 देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे बताओ? यस सर। और 1000 मैसेज क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है 1000 मैसेज। अगर आप ओटीपी सिस्टम ही किसी वेबसाइट पे लगाने के लिए बैठ गए तो सोच लो कितना पैसा हो गया। एक दिन में कम से कम 500-600 लोग जो है ना वो ओटीपी रिक्वेस्ट भेजेंगे एक ढंग की वेबसाइट के ऊपर। अब 500-600 एक दिन का है तो सोचो एक महीने में कम से कम 10,000 ओटीपी सेंड होंगे। अभी 10,000 ओटीपी को अगर आप ₹4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लाख रुपए तो सीधे सीधे बन जाएगा, 40,000 रुपए। अब ये जो 40,000 रुपए ये कंपनी बेयर तो नहीं करेगी ना, ये करेगी? नहीं करने वाली सर, बिल्कुल नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है कि देखो, हर सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आपको जानकारी रखनी है, चाहे वो फास्ट टू एसएमएस वाले हों, चाहे वो बल्क एसएमएस गेटवे वाले हों, चाहे एसएमएस गेटवे वाले हों, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सा क्लाइंट आने वाला है। आपको पता है क्या पहले से? नहीं पता ना। तो आप क्या करोगे, आप तीनों सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानकारी रखोगे। फास्ट टू एसएमएस कहता है कि सर हम ₹4 से ₹5 में भेजेंगे, मिनिमम आप 50 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। बल्क एसएमएस गेटवे वाले क्या कहते हैं? बल्क एसएमएस गेटवे वाले कहते हैं कि सर कम से कम आपको 10 एसएमएस खरीदने पड़ेंगे। कितने खरीदने पड़ेंगे बताओ, बोलो भाई? 10,000 एसएमएस आपको खरीदने पड़ेंगे। और ये जो 10,000 एसएमएस हैं, ये 10,000 एसएमएस हम आपको देंगे 0.22 पैसे के अंदर। अब देखो कितने प्राइसिंग है इसकी, 0.22 रुपीज, यानी कि 10,000 मैसेज का टोटल कॉस्ट जो हमको पड़ेगा विद जीएसटी 18% जीएसटी के साथ, देख रहा है सबको? 10,000 मैसेज का विद जीएसटी जो हमें पड़ेगा वो 2596 रुपए का पड़ेगा। इट मीन्स इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 2500 रुपीज, यानी 2500 रुपए आपको जो है पे करना है। ठीक है, तो 2500 में आपको 10,000 एसएमएस मिल रहे हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ बल्क एसएमएस गेटवे वालों की तरफ से। अब इसी तरह से अगर मैं एसएमएस गेटवे हब वाले की बात करूं तो ये आपको कॉस्ट कर रहा है मिनिमम प्लान में 5,000 एसएमएस का, एंड इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 1,505 रुपीज। तो ये चीप हो गया, है ना? बोलो भाई, क्योंकि 5,000 तक तो मिनिमम है ना हमारे पास। 10,000 अगर एसएमएस भेजेंगे, जैसे ये हमें 10,000 ऑप्शन दे रहा है तो 10,000 का हमें लग रहा है 2,500 रुपए, और एसएमएस गेटवे हब वाले पे हमें कितने का लग रहा है? 10,000 एसएमएस का हमें पड़ रहा है 2,655 रुपए का। तो कहीं ना कहीं इस केस में फिर ये सर्विस प्रोवाइडर हमसे कम पैसे चार्ज कर रहा है ना, 100 रुपए ही, है ना? यस सर। बोलो भाई, बोलते रहो। देखो, अच्छा एक चीज और याद रखना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एसएमएस आप परचेस करोगे, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख एसएमएस, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी एसएमएस की बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ एसएमएस की कॉस्टिंग कम होती जाएगी। देखो यहाँ 18 पैसे लग रहे हैं, यहाँ 16 पैसे लग रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 15 पैसे के आसपास चार्ज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एसएमएस ज्यादा बाई करोगे उतना ही आपका जो है ना अमाउंट ऑफ एसएमएस जो है पर एसएमएस का कॉस्ट कम होता चला जाएगा। तो इट विल डिपेंड कि आपको कौन सा चाहिए। जैसे सबको पता है कि भाई 1 लाख मैसेज जो है वो 1 साल में नहीं यूज होने वाला, तो आप देखो इसकी वैलिडिटी भी इन्होंने सेट की है कि इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। कितनी है? 3 साल, यानी 3 साल में आपको ये 1 लाख एसएमएस इस्तेमाल करने हैं, वरना ये 1 लाख एसएमएस एक्सपायर है। उसी तरीके से 5,000 एसएमएस आपको मिलते हैं। देखो ये सब प्लान आपको ना नॉर्मली जब आप अपना फोन इस्तेमाल करते हो, जैसे जियो आप लोग यूज करते हैं, कितने लोग जियो यूज करते हैं? बोलो भाई, यूज सभी करते करते होंगे, सभी यूज करते होंगे। तो जियो का अगर मैं रिचार्ज प्लान देखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं जियो का रिचार्ज प्लान देखूं तो जियो मुझसे क्या कहता है, सर हम ये सारी सर्विसेज देंगे, ये सारा हमारा अमाउंट है, एक्स अमाउंट है, और प्लस हम आपको जो है ना क्या कहते हैं सिम जो एसएमएस की सर्विसेज है वो भी ये लोग लिख के देते हैं कि भाई कितने का एसएमएस हम लोग दे रहे हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो देखो इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वी आर ऑफरिंग 100 एसएमएस अ डे, यानी 100 एसएमएस से ज्यादा आप एक दिन में नहीं भेज सकते। और ये पैक कितने का है? 1 साल का है। कितने दिन का है?
365 डेज का है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, देखो कैलकुलेटर निकाल के अगर मैं कैलकुलेट करूं 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल नंबर ऑफ एसएमएस कितने हुए? बोलो भाई। 36,500. एग्जैक्टली 36,500 जो है मैं मैसेज भेज सकता हूं कितने दिनों में? एक साल में। क्लियर? और चार्ज मुझे कितना लगेगा? 4,098 रुपए। तो 36 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले प्लान के अंदर ड्रॉप करेगा 25,000 अगर ऑन एन एवरेज लेके चलें तो ये हमें कॉस्ट करेगा 6,343 रुपए। तो अगेन आप देखो इस पे पर एसएमएस कॉस्ट कितना पड़ा मुझे? 2 के आसपास। लेकिन जियो ने आपको क्या किया है कि आपको इंडिविजुअल एसएमएस भेजने का ऑप्शन दिया है। बल्क में एक बार में नहीं भेज सकते, आपको 100 मैसेज ही एक दिन में भेजने को मिलेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपको 25,000 मैसेज भेजना है आज अभी, तो हम 25,000 मैसेज अभी भेज देंगे, अभी राइट नाउ। आपको एक साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको रोज 100 मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू ऑफर यू 25,000 एसएमएस इन अ सिंगल क्लिक इफ यू आर विलिंग टू। तो यहाँ पे आपको पे जो करना है वो 6,343 रुपए पे करना है, क्योंकि हम कंपनी के परस्पेक्टिव से इमेजिन कर रहे हैं। कंपनी जो होगी वो आपसे एक बार में ही मैसेज कराएगी, ये नहीं कहेगी सर आज 100 भेज दो, अगले दिन 100 भेज देना, फिर उसके अगले दिन 100 भेज देना, ऐसे नहीं होता। ठीक हो गई बात? ये सुनो, अब कौन इतना लेट ज्वाइन कर रहा है भाई? तो ये वो सर्विस प्लान्स हैं जो आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया गया कि हाउ मेनी एसएमएस क्रेडिट्स यू हैव, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दैट एसएमएस क्रेडिट। तो आपको पता चल रहा है कि 6 महीने का प्लान है, 18% जीएसटी लग रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है, ये सारा जो है आपके पास, ये सर्विस प्रोवाइडर आपसे चार्ज करने वाला है। कौन चार्ज करने वाला है? आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो आपको चार्ज करेगा। ठीक, अब आप पूछोगे सर गवर्नमेंट भी तो कुछ चार्ज करेगा, तो गवर्नमेंट कुछ भी चार्ज आपसे नहीं करता। गवर्नमेंट आपसे फ्री हर टेम्पलेट को अप्रूव करके देगा। बस गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे? गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप किसी भी किस्म का स्पैम मैसेज किसी को बल्क में मत भेजो, स्पैम मैसेज किसी को भी बल्क में मत भेजो, गवर्नमेंट ये चाहती है आपसे। अब ये जो गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया ना कि भाई कौन कौन लोग डीएलटी रजिस्ट्रेशन कर सकते, वो कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं। तो जैसे जियो आपसे कोई पैसा नहीं लेता, इट्स फ्री, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की लाइक वोडा आइडिया या एयरटेल, तो वो सब आपसे 7,000 रुपए आपसे डीएलटी रजिस्ट्रेशन चार्ज करेंगे प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना लग रहा? 18% लग रहा है। ठीक है, तो ये 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा प्लस 7,000 अमाउंट अलग से, अगर आप छोटी सी और से डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो। अब देखिए सर्विस प्रोवाइडर का फिक्स हो गया एक अमाउंट, सपोज कि 3,000 रुपए हमें सर्विस प्रोवाइडर को देना है। कितना देना है बोलो भाई? सर्विस प्रोवाइडर को कितना देना है? 3,000। और प्लस गवर्नमेंट की, मान लीजिए कि अभी हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, तो अगर हम जियो का सर्विस यूज कर रहे हैं तो फ्री है, लेकिन अगर जियो का सर्विस यूज ना करें तो 7,000 रुपए हमें रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। ये सुनो, तो टोटल 10,000 हो गए। अब ये सोचो जरा सा कि अगर मुझे 3,000 मैसेज भेजने हैं तो उसका खर्चा कितना आ रहा है? मुझे 10,000 का खर्चा आ रहा है। ये सुनो, Yes, sir. तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो एसएमएस मार्केटिंग कॉस्टली हो गया या नहीं हुआ? एसएमएस मार्केटिंग कॉस्टली हुआ या नहीं हुआ बताओ? हुआ sir. दैट इज द रीजन। देखो एसएमएस मार्केटिंग कॉस्टली है किन के लिए? जो लो एंड कंपनीज हैं, ठीक है, जो लो एंड कंपनीज हैं जिनके इतने ज्यादा लोग नहीं है जिनको मैसेज वो भेजना चाहती हैं, या जो मिड रेंज कंपनीज हैं, मिड रेंज कंपनीज के बाहर है इनके भी पैकेज। कौन लोग यूज करते हैं? तो देखो एसएमएस मार्केटिंग यूज करते हैं 2 लोग सबसे ज्यादा, ध्यान से देखना, 2 लोग सबसे ज्यादा एसएमएस मार्केटिंग को यूज करते हैं। नंबर 1 कंपनी कौन सी होती है? नंबर 1 होते हैं आपके पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस सबसे ज्यादा आपके एसएमएस मार्केटिंग को यूज करते हैं। दूसरा आपके पास जो होते हैं दैट इज स्कूल्स। स्कूल सबसे ज्यादा आपके सर्विस लेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, ठीक है,
इसके अलावा जो आपके जो क्लाइंट्स होंगे एसएमएस मार्केटिंग के, वो होंगे आपके ई कॉमर्स जाइंट, ई कॉमर्स बिजनेस जाइंट जितने होंगे ना वो सब लेंगे। ठीक है, जितनी बड़ी ई कॉमर्स बिजनेस होगी वो सब के सब आपसे ये प्लान लेने वाले हैं एसएमएस मार्केटिंग का। अब उन सबको पता है कि भाई मेरे को एसएमएस भेजना है, मेरे को इतना पैसा, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि ये सिर्फ पहला स्टेप है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके पास बल्क एसएमएस गेटवे वाले, ये डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजने वाले इसमें आपको। ये क्या करेंगे, ये बस आपके थ्रू गवर्नमेंट से पहले टेम्पलेट को वेरीफाई कराएंगे, टेम्पलेट वेरिफिकेशन के बाद फिर भेजेंगे। तो ये सब करने का मेहनत होता है कि नहीं होता है, बोलो? होता है अकाउंट सर। बनाना, फिर उसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराना, डीएलटी रजिस्ट्रेशन करवाना। अब मैं आपको मोटा मोटी बताता हूं, देखो गवर्नमेंट में अगर आप जब भी आप डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो डीएलटी रजिस्ट्रेशन के जो टेन्योर रहता है कि 17 दिन के अंदर अप्रूवल आता है। कितने दिन में? 70 डेज अप्रूवल टाइम होता है। 17 दिन का टाइम लगेगा अगर आप एक नई कंपनी हो तो आपको रजिस्टर आने में। जब आप रजिस्टर हो जाओगे तब आपको एक सेंडर आईडी आएगा। सेंडर आईडी यूनिक आईडी होती है। जैसे आज की डेट में आप किसी का भी मैसेज खोल करके देखो तो वहां पे लिखा होगा, जैसे अगर IRCTC से आ रहा है मेल तो यहाँ पे लिखा होगा IR फिर CTC, और अगर कोई कोड वो यूज कर रहा है तो कोड लिखा होगा। ऐसा होता है ना सेंडर आईडी। ये सुनो, अभी अपना फोन निकालो, सारे फोन में देखो किसी का मैसेज आया हुआ है, कंपनी की तरफ से किसी को मैसेज आया है? बिल्कुल आया होगा, देखो उसका सेंडर आईडी कैसा आ रहा है। तुम लोग को एक भी मैसेज नहीं आया? मैं हर बार डिलीट देती हूँ। हर बार डिलीट कर देते हो। और कोई है भाई यहाँ पे जिसको दिख रहा हो? एयरटेल एयरटेल लिख के आ रहा है, तो एयर ARMC ठीक है। इस तरीके से ये इनका सेंडर आईडी होता है। क्या होता है? सेंडर आईडी होता है। ये सेंडर आईडी गवर्नमेंट आपको 17 दिन में अलॉट करती है। कितने दिन में अलॉट करती है? 70 डेज। इसके बाद अब आपको सेंडर आईडी मिल गया। अब क्या करोगे, अब आप एक मैसेज डिजाइन करोगे, जो मैसेज आपको क्लाइंट को लिख के भेजना है। डिजाइन करोगे ना, ये सुनो। अब ये जो मैसेज आप डिजाइन करोगे या लिखोगे, टेक्स्ट मैसेज जो आपको भेजना है, उस मैसेज को आपको गवर्नमेंट के पास वापस देना पड़ेगा वेरीफाई करने। अब गवर्नमेंट उस मैसेज को वेरीफाई करने में टाइम लेती है 7 दिन का। कितना टाइम लेती है? 7 डेज का। अब बताओ जरा मुझे ध्यान से कि अगर मुझे अर्जेंट में किसी को मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूंगा फिर? क्या कर सकता हूं बताओ? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो 7 दिन लग गए ना भाई। चलो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को छोड़ दो, इसे भूल जाओ 2 मिनट के लिए। मान लो कि आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है, फिर भी आपको हर मैसेज के ऊपर 7 दिन का वेट करना है। आपका क्लाइंट 7 दिन वेट करेगा? या सुनो, नो। अरे सारे बोलो भाई, आवाज नहीं आई क्या? 7 दिन कोई क्लाइंट वेट करेगा आपके लिए? नो सर। हाँ, तो कोई भी आपके लिए 7 दिन वेट नहीं करने वाला। तो क्या रास्ता है सर? इतना टाइम तो देगा नहीं कोई क्लाइंट, और इतना टाइम अगर क्लाइंट देने लग जाए तो फिर बात ही क्या है। 7 दिन वो कभी नहीं होल्ड करेगा। तो इसका रास्ता ये है, ध्यान से समझना। अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो अर्जेंट बेसिस पे, ठीक है, और आप चाहते हो एडिशनल पैसा भी ना लगे, तो आप ये कर सकते हो कि आप सेंडर आईडी जो है वो आप कंपनी का बाय डिफॉल्ट यूज करो। जैसे अभी आप मोबाइल निकालो, आपको बहुत सारे लोगों के सेंडर आईडीज जो है ना वो नंबर में दिखाई देंगे। जैसे 60 सॉरी, जैसे वहां पे लिखा होगा सेंडर आईडी के अंदर 600, वहां लिखा होगा 0016, इस तरीके से नंबर लिखा होगा, या कुछ भी रैंडम लिखा होगा AD0616। ऐसा कोई मैसेज दिख रहा है आप लोगों को सेंडर आईडी से आया? फोन चेक करो सारे अपना अपना। यस सर। दिख रहा है ऐसा नंबर में? यस सर।
एक ही बच्चे को दिख रहा है, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा। यस सर। दिख रहा है ना? तो ये क्या है नंबर? कोई एक बच्चा एक नंबर पढ़ के बताएगा। AD 620016 AD 62 और 0016 हाँ 16 आ गया ये नंबर। अब ये जो AD है दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट आईडी है, ठीक है। अब ये जो नंबर आपके पास दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली क्या है? एक रैंडम जनरेटेड सेंडर आईडी है। अब क्या होता है, ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है ना, जैसे फास्ट टू एसएमएस हो गया, बल्क एसएमएस गेटवे वाले हो गए, एसएमएस गेटवे हब वाले हो गए, ये जानते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट ने प्रोसेस को बहुत लेंदी बना दिया है। क्या करा है? लेंदी बना दिया ना, प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा कर दिया। अब ये कहते हैं कि अरे सर आप ना एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया आपके लिए। क्या सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं कि सर आप ना सेंडर आईडी पे ध्यान मत दो, ये जो जा रहा है ना 620016 के जो भी सेंडर आईडी जा रहा है ना सर, आप इस पे ध्यान मत दो, आप इसके अंदर लिखे हुए ना मैसेज पे ध्यान दो। ठीक है, आपको तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपको मैसेज पहुंचाना है ना, आपको यहाँ यार मुझे तो मैसेज पहुंचाना है। क्या फर्क पड़ता है सर कि सेंडर आईडी यहाँ पे नंबर में लिखा हो चाहे आपके कंपनी का 4 अक्षरों का नाम हो। अब इसमें भी ये होता है कि भाई जो नाम से जाएगा ना उसमें भी 6 डिजिट से ज्यादा नहीं लिख सकते आप। अब जैसे मान लो कि कंपनी का नाम है बहुत लंबा चौड़ा सा, ठीक है, जैसे हम अपनी कंपनी का नाम मान लेते हैं, जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मान लो हमने नाम मान लिया हुनर एकेडमी, तो हुनर एकेडमी चौड़ा हो गया ना, ये सुनो। मेरे से कहा कितने डिजिट यूज करो, 6 डिजिट, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? तो मैं हुनर को यूज कर सकता हूं, इनिशियल 4 लेटर्स हुनर, और उसके बाद क्या लिख सकता हूं? मान लो 01 लिख सकता हूं, ये 6 डिजिट हो गए। और इसमें भी ये है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये हुनर 01 पहले किसी और ने ना ले रखा हो, ठीक है, ये यूजर आईडी पहले किसी और का ना होना चाहिए। तब कई बार लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम नहीं इस्तेमाल कर पाते, उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम के हिसाब से ऑलरेडी लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ होता है, ठीक है। तो कंपनी आपसे, सर्विस प्रोवाइडर आपसे कहती है कि सर इनिशियल्स पे मत जाओ, आप ये जो 620016 आपको नंबर दिखाई दे रहा है आप इसको भूल जाओ, इसके अंदर जो मैसेज दिखाई दे रहा है ना हम वो मैसेज आपके लिए भेज देंगे, ठीक है। इसे कहा जाता है प्रीमियम रूट इन टेक्स्ट मैसेजेस। क्या कहा जाता है? प्रीमियम रूट इन टेक्स्ट एसएमएस। अब ये प्रीमियम रूट क्या है? तो प्रीमियम रूट ये होता है कि सर आपको ना कंप्लीटली आपने गवर्नमेंट के उस पूरे प्रोसेस को बाईपास कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट के उस पूरे प्रोसेस को क्या किया? बोलो भाई, सो गए क्या? बाईपास कर दिया। बाईपास करने से क्या होगा कि अब आपका जो, अब ये सारे कंपनीज ने एक इस तरीके से रैंडम नंबर से सेंडर आईडी से जनरेट कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। आपको ये प्रीमियम रूट दे देगी, कहेगी कि सर अभी आप मैसेज लगाओ, मैं अभी मैसेज डिलीवर कर दूंगा हैंड टू हैंड, कोई टाइम नहीं लगने वाला। आप मैसेज ड्राफ्ट करो, आप मैसेज हमें सेंड करो, हम आपका मैसेज भेज देंगे। लेकिन ध्यान से सुन लो, क्योंकि प्रीमियम रूट है तो ये प्रीमियम रूट का वो आपसे अलग से चार्ज लेंगे, जो कि वो कभी भी अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने इन प्रीमियम वेबसाइट का अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया ऑफिशियली, तो सबसे पहले इनको कौन पकड़ने आएगी बताओ? गवर्नमेंट आएगी कि नहीं आएगी? बोलो ना भाई। यस सर। गवर्नमेंट आएगी सबसे पहले। गवर्नमेंट कहेगी भाई ऐसे कैसे आप हमारे सर्विस को बाईपास कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कर रखा है कि प्रीमियम रूट्स आपको इस तरीके से नहीं बताया जाएगा। प्रीमियम रूट अगर आपको चाहिए तो आपको इनके कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। किनको करना पड़ेगा? कस्टमर केयर को आपको फोन लगाना पड़ेगा। फिर आप कस्टमर केयर को फोन लगा के कहोगे कि सर आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सेंडर आईडी जो कि मेरे कंपनी के नाम को रिफ्लेक्ट करे, बस मैं चाहता हूं कि मेरा मैसेज जो है मल्टीपल लोगों को रिफ्लेक्ट हो जाए। कंपनी का कस्टमर केयर बंदा हुआ है वो आपसे कहेगा ठीक है सर, नो इशू, आप अपना मैसेज मुझे भेज दो। क्या करो? मैसेज मुझे भेज दो, ठीक है। अब ये मैसेज
जो है ये आप कस्टमर केयर को भेजते हो, वो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, मैसेज को वेरीफाई किया जाता है। देखो मैसेज जरूर वेरीफाई होगा, क्योंकि कंपनी रिस्क तो लेती है लेकिन रिस्क नहीं लेती कि वो एट द एंड बहुत गंदा फंस जाए। तो कंपनी क्या रिस्क लेगी, कंपनी ये कहेगी कि सर मैं आपके लिए वेरीफाई कर देता हूं, आप मैसेज भेजो। अगर उसको मैसेज में इस तरीके की कीवर्ड डिटेक्ट नहीं होते जो स्पैमी है, यानी आपने किसी को फंसाने के लिए अगर कोई इस तरीके का मैसेज लिखा है, तो गवर्नमेंट क्या कर, वो मैसेज सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, वो कहेंगे चलो ठीक है सर आपका मैसेज हमने देख लिया है, वो साफ है, कोई मसला नहीं है, हम इसको सेंड कर देते हैं। अब इसमें भी देखो सर्विस प्रोवाइडर मैंने पहले ही आपको बता दिया बहुत सारे है कि नहीं। अब इसमें बहुत सारे जेन्युइन भी होते हैं और बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है, दोनों रास्ता होता है। तो जो फ्रॉड वाले होते हैं ना, वो कैसे भी मैसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, यूजर को सेंड कर देते हैं। इसीलिए आज के डेट में भी यूजर के फोन में ना इस तरीके के स्पैम वाले एसएमएस आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जो फ्रॉड एसएमएस को भी आगे परस्यू करने देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके लिए उनको पैसा मिल रहा होता है, प्राइस मिल रहा होता है, एक अच्छा अमाउंट मिल रहा होता है, ठीक है। कितना अच्छा अमाउंट मिलता है तो मैं बताता हूँ, 2 रुपए पर एसएमएस उनको मिल रहा होता है, ठीक है। और अब वेरीफाई करा के कराओगे एक ट्रस्टेड यूजर से, जैसे आपका फास्ट टू एसएमएस वाले हैं, जैसे आपका बल्क एसएमएस गेटवे वाले हैं, एसएमएस गेटवे वाले हैं, ये सब आपसे क्या करते हैं, कम चार्ज करते हैं। कितना चार्ज करेंगे मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। यहाँ आपसे 22 पैसा ये ले रहा है ना 10,000 एसएमएस के क्रेडिट पे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बस ये आपसे 0.25 पैसा ले लेंगे। तो कितना पैसा बढ़ाया बताओ, 0.3 पैसा ही तो बढ़ा। यस सर। तो 0.3 पैसा बढ़ा करके ये आपसे क्या करेंगे, आपके लिए सेंडर आईडी को बाईपास कर देंगे, गवर्नमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, और आपके मैसेज को डिलीवर करा देंगे। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई, सबको समझ आई? यस सर। नहीं आई? अब देखो फास्ट टू एसएमएस वाले क्या कहता है, सर देखो यहाँ पे पढ़ लो, आपको दिख रहा है, कह रहा है कि सर अगर आप भेजना चाहते हो तो आपको डीएलटी सेंडर आईडी चाहिए होगी, कंटेंट टेम्पलेट को वेरीफाई कराना पड़ेगा, फिर एपीआई सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर मैसेज जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं भाई, ये सब प्रॉब्लम में हमको नहीं पड़ना। तो ये एसएमएस फास्ट टू एसएमएस वाले खुद कह रहे हैं कि सर अगर आपको क्विक एसएमएस भेजना है, अभी अर्जेंटली मैसेज भेजना है, तो आप क्या करो, आप विदाउट डीएलटी रजिस्ट्रेशन के भी एसएमएस भेज सकते हो। वो क्या है, वो इनका प्रीमियम रूट है। जबकि फास्ट टू एसएमएस वाले बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। फास्ट टू एसएमएस वाले कितना चार्ज करेंगे, फास्ट टू एसएमएस वाले आपसे 8 रुपए से लेकर के 9 रुपए तक पर एसएमएस चार्ज करेंगे। कॉस्टली है ना? यस सर। तो बस आपको क्या करना है, अगर आप फास्ट टू एसएमएस वाले सर्विस को यूज करना है तो आपको साइन अप करना है। साइन अप करने पे आपको 50 रुपए क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। करने के लिए आप किसी भी मोबाइल नंबर को डाल के आप ओटीपी आएगा, आप उससे साइन अप कर सकते हो। जब आप लॉग इन करोगे, ठीक है, यहाँ पे हम के तौर पे मैं अपने नंबर से लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। एक ओटीपी मेरे फोन पे आएगा, मैं ओटीपी यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, और मैं वेरीफाई कर दूंगा। जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा, जो मुझसे पूछेगा एज पर ट्राई रूल डीएलटी रजिस्ट्रेशन इन मैंडेटरी फॉर सेंडिंग बल्क एसएमएस। दिख रहा है, यस और नो? यस सर। अब मुझे कह रहे हैं कि सर आपके पास क्या रजिस्ट्रेशन है या आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्होंने लिख रखा है, और यहाँ पे वीडियो बना करके भी डाली हुई है कि आप किस तरीके से जो है ना जियो के थ्रू डीएलटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपका सेंडर आईडी जनरेट होगा, फिर सेंडर आईडी के बाद टेम्पलेट बनाओगे, फिर टेम्पलेट को आप जो है ला करके फास्ट टू एसएमएस वाले को दोगे। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अगर आप इसको इन डेप्थ देखना चाहते हो तो ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मैं आपके ग्रुप पे ये लिंक डाल दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको क्विक मेथड बताता हूँ, क्योंकि कोई क्लाइंट आपके लिए इतना वेट नहीं करने वाला, सिर्फ पॉलिटिशियंस को छोड़ के, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्विक एसएमएस का इस्तेमाल करोगे। क्विक एसएमएस के लिए इन्होंने यही लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दे रखा है, चौथे नंबर पे आप देख सकते हो, दिख रहा है यहाँ लेफ्ट साइड में,
विजिबल है सबको? Yes, sir. बस Yes, क्विक sir. एसएमएस पे प्रेस कर दो। जैसे ही क्विक एसएमएस पे क्लिक करोगे तो देखो इन्होंने क्विक एसएमएस का ऑप्शन बनाया है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर का लिस्ट अटैच कर सकते हो और जो भी मैसेज भेजना है वो यहाँ लिख दो और सेंड बटन को दबा दो। बस इतना आसान होता है और कुछ नहीं। और ये बता रहा है कि अभी जो प्राइस चल रहा है क्विक एसएमएस का वो कितना रुपए चल रहा है? बोलो। ₹5. 5 रुपीज। और ये कह रहा है कि सर ये जो रूट है ना, ये इंटरनेशनल गेटवे का रूट है जिसके अंदर आपको डीएलटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। प्लस आप हर एक एसएमएस जो भेजेंगे वो हम अप्रूव करेंगे। कौन करेगा? मैनुअली अप्रूव होगा। ठीक है। और फ्रॉड या स्पैम मैसेज जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है। तो आप अगर मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजना चाहते हो तो आप लिस्ट बना लो, एक्सेल की एक लिस्ट बना लो किस किस मोबाइल नंबर पे आपको भेजना है। जिस जिस मोबाइल नंबर पे आपको भेजना है उसकी लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है। मैं यहाँ एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है। तो मैं अभी 2 नंबर ही रख रहा हूँ। मैं फाइल में जाऊंगा और इसको सेव कर लूंगा, डेस्कटॉप पे ले जाकर के इसे सेव कर लूंगा। ठीक है। जब ये सेव हो जाएगा तो मैं एक्सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है। और ये मुझसे कहेगा कि सर कहाँ है एक्सेल वाली फाइल, आप बताओ। तो मैं सेलेक्ट करूंगा, डेस्कटॉप पे रखी थी ना बुक 1 नाम से, इसे इंपोर्ट करा लूंगा। तो मुझसे कह रहा है कि सर एक्सेल की जो फाइल आपने अपलोड की है ना वो CSV फॉर्मेट में कीजिए। याद है हम लोग मेल के लिए भी जब अपलोड करते तो CSV अपलोड कर रहे थे? यस और नो? Yes, sir. उसी तरीके से हमें इसको भी CSV फाइल देनी पड़ेगी। तो हम फाइल को ओपन कर लेते हैं एक बार। ठीक है। ये फाइल थी, इसको हम वापस से सेव एज कर लेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और CSV में सेव कर लेंगे। ये सब आपको पहले ही मैंने बता रखा है, बताया हुआ है ना। अब सेलेक्ट Yes, करेंगे, sir. अब बुक की CSV फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा नंबर यहाँ जो है ना अटैच हो जाएगा। ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लिस्ट वाइज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। तो तुम्हारी एक्सेल की लिस्ट है ना उसको बस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना एक्सेल में, ना भी अगर अपलोड हो रहा हो तो। आ गया नंबर? आया ना? अच्छा, मेक श्योर करना कि +91 जरूर लगाओ। इंडिया का कंट्री कोड क्या है? 91। अब मैसेज यहाँ पे ड्राफ्ट कर दो, हेलो दिस इज अ प्रमोशनल मैसेज या कुछ भी, है ना। लिख के आप सेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो। लेकिन सेंड करने से पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ऊपर कितने पैसे हैं यहाँ पे, 55 रुपीज वॉलेट में है मेरे, है ना। 55. तो अगर मैं ये 55 रुपीज मेरे पास है तो आराम से जाना चाहिए, आया ना। Yes, sir. नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बताता हूँ, देखो। Why, sir? क्रेडिट का लिमिट ये है कि कम से कम आपके वॉलेट में 100 रुपीज होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 100. तो 100 रुपीज आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो 100 प्लस 18% GST, टोटल अमाउंट बनता है 118 रुपए। 118 रुपए पे करेंगे आप, तब जाकर के आप फिर मैसेज भेज पाएंगे। ठीक है। कि आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, पूछेगा कैसे पे करना चाहते हैं, पेटीएम से या फोन पे से। जैसे भी आप पे करना चाहते हैं आप इसको पे करेंगे, वॉलेट में पैसा आ जाएगा। फिर जो आपका ये क्विक एसएमएस है ये आप भेज सकते हैं। क्लियर हो गई बात? कितना आसान है, कुछ मुश्किल है? No, sir. बोलो भाई, नहीं है ना? The payment option is क्या? payment option. हाँ, पेमेंट ऑप्शन में क्या जानना है बताओ। पेमेंट ऑप्शन के अंदर मैंने कहा कि 100 रुपए ऐड करना है। कितना? 100 रुपीज। नेक्स्ट करके पेमेंट ऐड करेंगे तो ये कंपनी का डिटेल वगैरह भर देना। ठीक है। अगर कंपनी नहीं भी है तो अपना नाम लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट करोगे तो ये पूछेगा कैसे पे करना चाहते हो, फोन पे से, पेटीएम, जैसे भी आप पे करना चाहते हो पे क्लिक करोगे। पेमेंट के लिए वो आपको पॉपअप देगा, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। क्लियर होगी बात? हाँ या ना? Yes, sir. फिर आप मैसेज भेज सकते हैं, उससे पहले आप मैसेज नहीं भेज सकते, याद रखिएगा। ठीक। और ये वेरिफिकेशन करने में 5 मिनट का टाइम लेते हैं। 5 मिनट बाद आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा। ठीक हो गई बात? तो सबसे आसान इंटरफेस अगर हम बात करें तो सबसे आसान इंटरफेस जो है वो आपका फास्ट टू एसएमएस का ही है। बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। इसी तरीके से अगर आप नहीं चाहते कि भाई मुझे अपने कंपनी के नाम के थ्रू ही मैसेज भेजना है, तब आपको डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराना
लाना पड़ेगा। डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपसे पूछेगा आपके पास डीएलटी है, हाँ यस है, तो आप ऐड डीएलटी पे क्लिक करेंगे, कंपनी का नाम डालेंगे, सेंडर आईडी डालेंगे, वो सेंडर आईडी जो कंपनी ने आपको दिया है, प्लस स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो आपको अप्रूवल दिया है उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए, तब आप सबमिट करेंगे। फिर आपसे टेम्पलेट आईडी मांगी जाएगी, फिर टेम्पलेट आईडी सबमिट करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जबकि उसके कंपैरिजन में क्विक एसएमएस ज्यादा आसानी से मैसेज आप दे सकते हो। ये आपको 5 रुपए कॉस्ट कर रहा है, वो आपको 2 रुपए 3 रुपए कॉस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये सेम सर्विस तो रिटेल में हमने बात कर ली 2-4 मैसेजेस भेजने के लिए या 50, 100, 500 मैसेज भेजने के लिए, लेकिन अगर मुझे 5000, 10,000, 20,000, 5 लाख मैसेज भेजने हैं, तब मुझे इन सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ेगी। और इन सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करने के लिए ऊपर देखिए कॉल सपोर्ट कॉल बटन दिया गया है, दिख रहा है, नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल करेंगे, आप इनसे बात करेंगे। आप इनसे क्या बात करेंगे? आप इनसे ये बात करेंगे कि सर हमने आपके डैशबोर्ड के अंदर ऐसा कुछ बना लिया है, हम मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन हमें सेंडर आईडी के थ्रू नहीं भेजना। कैसे नहीं भेजना? बोलो भाई। प्रायोरिटी बेसिस पे भेजना है। जब प्रायोरिटी बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेंडर आईडी की जगह ये नाम आएगा, BLK SMS, दिख रहा है, BLK SMS। यहाँ पे आप फोन नंबर की लिस्ट डाल सकते हैं, या मैसेज डालेंगे, सबमिट कर देंगे, सिंपली मैसेज चला जाएगा। ठीक है, इनका इंटरफेस देख लो, ये भी सिंपल है। इसमें 4 तरीके के मोड दिए गए हैं, नॉर्मल, प्रायोरिटी, ट्रांजैक्शनल, प्रमोशनल। नॉर्मल वही प्रोसेस है, सरकार से वेरिफिकेशन करा के लाओ। प्रायोरिटी मतलब आपको कोई सेंडर आईडी आपका नहीं होगा, ये कंपनी की होगी, ये जो पर्टिकुलरली बल्क एसएमएस वालों की सेंडर आईडी है वो रहेगी, और मैसेज डिलीवर हो जाएगा जो भी आपको करना है। ट्रांजैक्शनल में भी आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लाना पड़ेगा, प्रमोशन में भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए तो आप सिंपली प्रायोरिटी बेस पे रखो, नंबर डालो, मैसेज डालो, सबमिट कर दो, सबमिट हो जाए। अब देखो यहाँ पे ना मेरे को प्रायोरिटी बेसिस पे ना बस एक एसएमएस अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? एक अवेलेबल है। ठीक है, अगर यहीं पे मुझे 10,000 मैसेज चाहिए होता तो यहाँ 10,000 लिख कर आ रहा होता। तो डिपेंड करता है आपके पास कितने एसएमएस अभी राइट नाउ अवेलेबल है। ठीक होगी बात? हाँ या ना? समझ गए? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो? Sir, what is meant by DLT? ये अच्छा सवाल है, दिस इज गुड क्वेश्चन। हमने डीएलटी का फुल फॉर्म जान, डीएलटी का प्रोसेस जानना है आपको? Both, sir. बहुत अच्छी बात है। तो डीएलटी का फुल फॉर्म जो है वो हम गूगल कर लेते हैं। फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, दिख रहा है, लिख लीजिएगा। Once again, repeat it. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, दिख रहा है स्क्रीन? Sir, it is compulsory to add numerical numbers in ID. No, it is not compulsory to add a numerical numbers, but the point is कि आपको यूनिक कुछ नंबर रखना पड़ेगा ना। पॉइंट आप समझो थोड़ा सा ना। अब होता क्या है कि एक ही कंपनी, एक ही नाम से ना बहुत सारी कंपनीज इंडिया में घूमती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे जाके अभी हुनर टाइप करोगे ना तो आपको 50 कंपनीज मिल जाएंगी हुनर नाम से। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें से 50 में से कम 5 लोगों ने भी मान लो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे गवर्नमेंट के पास, तो एक यूजर नेम इनको अलॉट हो जाएगा। तो जो पहले जाएगा उसको तो ये पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा, ये नाम मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए तो मुझे एक यूनिक बनाना पड़ेगा ना। तो यूनिक बनाने के लिए हम किसी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। हुनर के साथ आपको एक पर्टिकुलर नंबर यूज कर लोगे ना तो ये आप यूनिक हो गया। तो आप नंबर यूज भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी का नाम आप कुछ ऐसा रखना चाहते हो जैसे
आपका बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे मैं यहाँ पे इमेजिन कर लूं कि मेरे कंपनी का नाम है मान लो लिमरा डिजिटल एजेंसी, तो बहुत लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, देखो इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, मैं इसको शॉर्ट करके क्या कर दूंगा, मैं इसको करूंगा LIMRA और फिर लिख दूंगा DA, हो गया काम खत्म। तो यूनिक नाम जो है वो आपको खुद बनाना है, ठीक है, मैटर आप नंबर यूज करो या मत करो। ओके और कोई सवाल? और हाँ, सर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, DLT कुछ नहीं है, DLT बस एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, इट इज अ गवर्नमेंट प्रोसेस टू चेक और वेरीफाई स्पैम मैसेजेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है जिसे वो चेक करती है या वेरीफाई करती है कि जो सेंडर को मैसेज भेजा जा रहा है वो किसी का स्पैम मैसेज है या नहीं है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है, कि आपके पास कोई किसी किस्म का फ्रॉड मैसेज ना आए। बाकी अगर फिर भी आ जाता है तो अच्छा ये है कि आप जो है उसकी एहतियात खुद करें। अगर आपको किसी अनट्रस्टेड जगह से मैसेज आ रहा है तो आप उस पर स्किप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और कोई सवाल किसी का? SMS समझ में आया सबको? यस और नो? तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो बल्क SMS भेजने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फास्ट2 SMS की वेबसाइट को यूज कर सकते हो। 100 रुपए 150 रुपए लगा करके ना आप इससे पहले ट्राई करो, ठीक है। आपको जब समझ में आने लगेगा इसका इंटरफेस, तब आप बाकी सर्विस प्रोवाइडर को यूज करना, ठीक है। इनिशियली प्रैक्टिस के लिए 100-150 रुपए लगा करके ना आप इसको यूज कर सकते हो फास्ट2 SMS की वेबसाइट को, ठीक है। इस पे अकाउंट बनाने के लिए बस आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, किसी भी मोबाइल नंबर से आप जो है अपना अकाउंट फास्ट2 SMS की वेबसाइट बना सकते हो। क्विक SMS याद रखना, क्यों? क्योंकि क्लाइंट आपसे क्विक SMS ही मांगेगा। सिर्फ जो पॉलिटिशियंस है ना, सिर्फ पॉलिटिशियंस के अंदर सब्र होता है, वो आपसे कहेंगे ठीक है 7 दिन लग रहे हैं, ले लो कोई बात नहीं, बस मैसेज भेज दो। लेकिन याद रखना ये भी पॉलिटिशियन जो है ना, ये जिस टाइम पे कैंपेन चल रहा होता है, जिस इलेक्शन का बहुत नियर बाई टाइम होता है, तब ये कहते हैं ना 7 दिन छोड़ो, 7 घंटे का टाइम नहीं है हमारे पास, आप मैसेज अभी भेजो, ठीक है। तो आपको वो चीज पहले से सेटअप रखनी है। अगर आप किसी बल्क में बहुत सारे मैसेज भेज रहे हो तो आपको इनके कस्टमर केयर से बात करके रखना है कि सर हम इतने मैसेज भेजने वाले हैं, ताकि ये लोग भी तैयार रहें और आपका मैसेज जो है वो सर्कुलेट करने में आपको आसानी रहे। समझ आ गई बात? जी कोई पूछ रहा था कुछ? पूछो। Sir, to do the message in fast2 SMS, we have to pay, sir. Initially you can spend 100 rupees to send the messages if you are trying to for registration in fast2 SMS website there is no amount needed, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप अकाउंट फ्री में बना सकते हो, ठीक है। फास्ट2 SMS की वेबसाइट पे आप अकाउंट फ्री में बना सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसका इंटरफेस ही सीख पाओगे ना, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैसेज भेजना है तो 100 रुपए ऐड कर लेना, ठीक होगी बात? और कुछ? ठीक है। तो हमें ये पता चला कि भैया SMS करना ना बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, क्यों ना लोगों को व्हाट्सएप करें? बोलो। यस सर। अगर व्हाट्सएप SMS करते हैं तो ये तो बहुत सस्ता है ना, ये तो फ्री है, आप तो जानते हो। व्हाट्सएप पे किसी को SMS करने के लिए पैसे लगते हैं क्या?
नो सर। नो सर। फ्री है, तो इसीलिए लोगों को बहुत पसंद है व्हाट्सएप चलाना, है कि नहीं? लेकिन ध्यान से समझिए कि ये पर्सनल यूज के लिए फ्री है। यहीं पे जब आप एक कंपनी बन जाएंगे ना, तब ये फ्री नहीं रहता। क्योंकि व्हाट्सएप को किस कंपनी ने खरीदा है बताओ? मेटा। मेटा ने खरीदा। कौन है मेटा? फेसबुक है। अब बताओ, फेसबुक से ज्यादा कोई पैसा कमाना चाहता है आज के डेट में? फेसबुक तो कह रहा हर चीज से पैसा कमाऊंगा मैं। फेसबुक सबसे ज्यादा चार्ज करता है आज के डेट में, हर चीज में पैसे लेता है। तो आपको क्या लगता है, फेसबुक आपको व्हाट्सएप पे बल्क एसएमएस भेजने के लिए कंपनियों को छोड़ देगा? नो सर। नहीं छोड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसीलिए फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप का ना व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लॉन्च किया। नाम सुना आप लोगों ने? व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लॉन्च किया, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हो कि व्हाट्सएप एक नॉर्मल अलग होता है और व्हाट्सएप एक बिजनेस अलग होता है, दोनों अलग अलग ऐप होते हैं? कितने लोग जानते हो? यस सर। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अलग है, व्हाट्सएप पर्सनल यूज के लिए अलग है ना? यस सर। तो व्हाट्सएप कंपनी ने क्या करा कि व्हाट्सएप बिजनेस नाम के एप्लीकेशन को पहले लॉन्च किया। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लॉन्च करने से पहले लोगों को आदत लगाई आप अपने बिजनेस को ना व्हाट्सएप के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। तो लोगों ने इनका ना बिजनेस ऐप बहुत इस्तेमाल किया। मैं आपको दिखाता हूं। लोगों ने व्हाट्सएप के बिजनेस ऐप को ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा पसंद किया, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था। यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते थे, अपने क्लाइंट को मैनेज कर सकते थे, लेबल लगा सकते थे, बल्क में आप अपने क्लाइंट को जो है मैसेज भेज सकते थे, उनसे इंटरेक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने इस एप्लीकेशन का नाम रखा व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है, पहले ये किया मार्केट में, ये भी फ्री था, इसमें भी कहा कि नहीं भाई हम कोई पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सर ये दोनों तो फ्री हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का पैसा लेंगे। अब बिजनेस एपीआई क्या है, ध्यान से समझो। आज के डेट में फेसबुक ने ना कुछ कंपनीज हायर की हैं जिनको इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जैसे एक वेबसाइट है जिसका नाम है इंटरकार्ट, ठीक है? इंटरकार्ट वेबसाइट है, ये जो है ना ऑफिशियली फेसबुक का पार्टनर है, व्हाट्सएप का बिजनेस एपीआई बेचता है। अब देखो ये क्या करते हैं, ये आपको एक सीआरएम बना के देते हैं। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर की जितनी भी डेटा होगी ना, वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई देगा। सारा डेटा आप जो है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज कर सकते हो। जैसे आज के डेट में आप व्हाट्सएप ओपन करके सारी चीजें मैनेज करते हो ना, उसी तरीके से आप इंटरकार्ट के थ्रू जो है ना सारे मैसेजेस वन बाय वन करके मैनेज कर सकते हैं। आपको सीआरएम प्रोवाइड करता है, जिसमें ये कहते हैं कि सर हम आपको बिजनेस एपीआई ऑफर करेंगे। क्या ऑफर करेंगे? बिजनेस एपीआई ऑफर करेंगे। अब इसका क्या है फायदा? ये है सर एंड मैम, आप लोग देखते हो आजकल आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो कंपनी की तरफ से आता है, देखा है आप लोगों ने? जब भी आपको मैसेज आएगा तो ऊपर एक लोगो होगा कंपनी का कोई भी XY नाम होगा और यहाँ पे ग्रीन टिक बना होता है, देखा आप लोगों ने? यस सर। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे ना एक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मेक माई ट्रिप का है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यहाँ कंपनी का लोगो है, इसके नीचे नाम है और यहाँ पे ग्रीन टिक है। ठीक, कंपनी की सारी डिटेल मेंशन है, कंपनी हमें क्या क्या रही है वो सब चीजें मेंशन है। तो कंपनी ने बल्क में हमें ये मैसेज भेजा हुआ है, ठीक है? ये मैसेज है, प्लस इसके साथ एक बटन लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको? अब जैसे ही मैं बुक नाउ बटन पे क्लिक करूंगा, मैं सीधे कहां पहुंच जाऊंगा? इसकी वेबसाइट पे। जबकि मैंने इनको कभी कुछ भी नहीं लिखा, हाय हेलो कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी लिंक काम कर रहा है। अब आप बताओ, आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम जब आप उससे मिलोगे बिना और उसने आपको कोई लिंक भेजा है, तो क्या वो लिंक ओपन होता है? नहीं होता ना, नहीं होता वो लिंक ओपन। आप जब तक उसको हाय नहीं करोगे तब तक वो लिंक ओपन नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ? इसलिए नहीं होता सर एंड मैम कि
व्हाट्सएप की पॉलिसी ये कहती है कि अननोन लिंक्स के ऊपर क्लिक करना डेंजरस है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई हम आपको बटन लगा के देंगे, हम आपको बल्क में लोगों को एसएमएस भेजने की फैसिलिटी देंगे। और आज के डेट में क्या होता है, अगर आपको किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है तो आप क्या करते हो बताओ? उसका नंबर आपके पास आ गया, आप उसको सेव करते हो ना अपने फोन में। फोन में क्या करते हो? सेव। अगर सेव नहीं करोगे तो क्या वो मैसेज भेज सकते हो आप उसे? नो सर, नहीं भेज सकते। तो सबसे बड़ा झमेला ये है हमारे पास, सबसे बड़ा टेंशन हमारे पास ये है कि भाई साहब हमें जो है ना लोगों के नंबर सेव करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास तो 10,000 लोगों का लिस्ट पड़ा हुआ है एक्सेल के अंदर और मुझे उन सबको मैसेज भेजना है बल्क में, और मैं चाहता हूँ सब एक एक करके सेंड होने शुरू हो जाएं। तो कैसे करूंगा? कंपनी ने कहा, व्हाट्सएप कंपनी ने कहा कि सर हम प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करेंगे। बदले में हम क्या लेंगे? हर मैसेज पे 82 पैसा लेंगे। देखो यहाँ प्राइसिंग उन्होंने स्टार्टर प्लान रखा, 82 पैसा पर मैसेज। दिख रहा है? बोलो भाई। यस सर। प्लस 1,000 रुपए अलग से लेंगे, तो हमारा प्लान का अलग पैसा है, प्लस 18% जीएसटी अलग से लेंगे। कितने पैसे हो गए भाई? जोड़ के बताओ, इतना मैथ नहीं आता मुझे, बताना जरा। तुम लोग तो बीबीए वाले बच्चे हो, बताना जरा कितने पैसे हो गए? 1,000 रुपए स्टार्टर प्लान का अलग, प्लस हर एक मैसेज के ऊपर राउंड फिगर में 1 रुपया मान लो, ठीक है, प्लस 18% जीएसटी मान लो। कितने हो गए? अगर सपोज मैंने जो है 10,000 मैसेज भेजे हैं तो कितने पैसे हो गए? बोलो ना। तो 10,000 इंटू 1 रुपया हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 10K हो जाएगा। 1,000 मुझे क्या देना है? बोलो। सर्विस का फीस प्लस 18% इस पे जीएसटी, तो ये 11,000 रुपए हो गया, प्लस 18% 11,000 का जीएसटी हो गया, ठीक है। तो ये मुझे कॉस्ट करेगा कम से कम 11,180 रुपए के आसपास, ठीक है। तो एक बड़ा अमाउंट हो गया कि नहीं? अगर मुझे 10,000 एसएमएस भेजने हैं तो हुआ या नहीं? प्लस एक चीज और बताता हूं मैं आपको, हर एक मैसेज के ऊपर चार्ज लगेगा। देखो हर एक कन्वर्सेशन मैसेज पे चार्ज लग रहा है, यानी मैं जो मैसेज उनको बल्क में भेज रहा हूं उसके पैसे तो लगेंगे ही, प्लस अगर उसने मुझे अगर हाय लिखा उधर से, हेलो लिखा मेरे को उधर से, या उसने मेरे को है ना कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप कौन हो, है ना, फिर आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हो, तो हर एक मैसेज जो आप करोगे, हर एक मैसेज के लिए आपको 1 रुपए पे करना पड़ेगा। कितना कॉस्टली हो गया बताओ? हुआ या नहीं हुआ? अभी जो मेक माई ट्रिप को हाई लिख के भेजा ना, इसका 1 रुपए मेक माई ट्रिप के पास से गया, और वो कट के किसके जेब में गया? फेसबुक के जेब में गया, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग या नहीं समझ पा रहे हो? मार्केटिंग जो होता है ना बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली चीज है मार्केटिंग, सस्ती चीज नहीं है। इसको आप ना इमेजिन कर लो कि इससे महंगी चीज कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि मार्केटिंग का बजट ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा आता है। अब पॉइंट ये है कि सर मेरे को मैसेज भेजने में इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, 11,000 रुपए महीने का। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी जो लो एंड या मिड रेंज की कंपनी है? कोई भी देगा आपको? बताओ, कोई देने वाला है? नो सर। अब एक तो वो 11,000 रुपए आप खर्च करेगी अलग, प्लस आपसे प्लस आप अपना सर्विस चार्ज उससे मांगोगे कि मुझे अपना सर्विस चार्ज चाहिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप उसके लिए मुझे पे करोगे ना। तो कैसे होगा? तो क्लाइंट तो मिलेगा नहीं, और क्लाइंट मिलेगा तो इतना हैवी अमाउंट आपको देगा नहीं। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? इसके अलावा बिजनेस एपीआई के और भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, जैसे इंटरकार्ट एक है। उसी तरीके से आप बस गूगल पे जाओ और टाइप करो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, आपको और बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक
एक वाटी है, वाटी नाम की एक कंपनी है, ट्वेलो है, ट्वेलो भी देती है, AI सेंसी है, ये भी कंपनी देती है। ये सारी वो कंपनीज हैं जो आपको व्हाट्सएप बिजनेस ईबे में हेल्प करती हैं, और इन सब की अपनी अपनी प्राइसिंग है, सबकी प्राइसिंग है, कोई फ्री में नहीं देने वाला तुम, सबकी अपनी प्राइसिंग सेक्शन। देखो मोर और लेस सबका एक जैसा ही आपको अमाउंट मिलेगा, 1000 रुपए प्लस ट्रांजेक्शन, हर फीस के ऊपर 80 पैसा। देखो इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, 2400 रुपए ले रहे हैं, 2500 रुपए, बताओ पार्टी वाली कंपनी। तो मोर और लेस इट इज अ कॉस्टली थिंग है या नहीं, पहले ये बताओ तुम लोग। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है बताओ। एक एक करके मैसेज तो नहीं भेजोगे ना? मैं कह रहा हूँ मुझे मैसेज भेजने हैं 10,000 लोगों को, मेरे पास एक्सेल में लिस्ट, मुझे 10,000 सुन लो, मुझे 10,000 लोगों को SMS, ठीक है, मुझे 10,000 लोगों को SMS भेजना है, मेरे पास एक्सेल में लिस्ट है, मैं कैसे भेजूं? एक एक करके तो नहीं भेजूंगा ना, एक एक का मोबाइल नंबर सेव करूंगा फिर भेजूं, कैसा रहेगा बताओ? कितना टाइम लगेगा मुझे ऐसे करने में? बहुत सारा। क्या फिर क्या कर सकता हूँ? थोड़ा तो दिमाग लगाओ तुम लोग। ब्रॉडकास्ट। बहुत अच्छा जमील साहब ने बताया कि हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, है ना? नहीं कर सकते, पूछिए क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट का रूल ये कहता है कि आप जिन भी क्लाइंट्स को मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनके पास आपका नंबर सेव होना चाहिए, और आप मान लीजिए कहीं लिस्ट लेकर के आए 10,000 लोगों का, तो वो 10,000 लोगों का जो लिस्ट है वो ना तो आपके फोन में सेव है, तो उनके फोन में आपका नंबर कहाँ ही सेव होगा? तो ब्रॉडकास्ट तो वहीं पे फेल कर गया। हो गया या नहीं? मैसेज ही डिलीवर नहीं करेगा। मैसेज तब डिलीवर होगा जब आपका मोबाइल नंबर उनके अंदर सेव हो। फिर क्या करें सर? मेल चिम के पास ये सर्विस नहीं है, वो सिर्फ मेल भेजता है, और जो बाकी इंटरनेट के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर है ये इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं आपसे कि कोई क्लाइंट आपसे पैसा नहीं देगा इतना। बताओ क्या करें? सोचो जल्दी सोचो, आप लोग थोड़ा जहन दो। कम्युनिटी में भी भेज सकते हैं ना? फिर आगे कम्युनिटी हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, इन सब के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन सबको आपका मोबाइल नंबर सेव करना पड़ेगा। इनके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए सेव उनके फोन के अंदर, और आपके पास इनका मोबाइल नंबर होना चाहिए सेव आपके फोन के अंदर। व्हाट्सएप इसीलिए कहता है व्हाट्सएप डू नॉट प्रमोट एनी काइंड ऑफ प्रमोशनल SMS, और व्हाट्सएप कहता है प्रमोशनल SMS करके दूंगा लेकिन मेरे को पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 1 रुपए पर SMS प्लस 1,000 रुपए मेरी मंथली फीस। समझ पा रहे हो आप लोग? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इस प्रॉब्लम को जो बाकी डेवलपर्स है उन्होंने सॉल्व किया है। उन्होंने क्या किया? एक सॉफ्टवेयर बनाया। ध्यान से सुनो, सॉफ्टवेयर का नाम रखा बॉट मास्टर। क्या नाम रखा? ये एक रशियन कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया? रशियन कंपनी ने बनाया है। इन्होंने क्या कहा कि सर हम वो सारा काम आपको करके देंगे, लेकिन बॉट मास्टर के आज के डेट में बहुत सारे क्रैक फाइल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और आप देखोगे तो मॉडिफाइड वर्जन अवेलेबल हैं। मॉडिफाइड वर्जन, क्रैक वर्जन आपके सिस्टम के अंदर लाते हैं वायरस। क्या लाते हैं? वायरस। क्यों? क्योंकि ये आपसे कहेंगे सर आप मुझे 1,000 रुपए दे दो,
मैं आपके सिस्टम के अंदर ना ये सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, जबकि आपको पता है ये सॉफ्टवेयर कितने का है? एनी आइडिया? ये सॉफ्टवेयर है 84,000 रुपीज का। कितने का है? 84। अब बताओ 84,000 रुपीज का सॉफ्टवेयर कोई आपको 1,000 रुपए में दे सकता है? पॉसिबल है? नो सर। कहीं से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉट मास्टर का लाइसेंस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? लाइसेंस। कहां से जनरेट होता है? ऑनलाइन लाइसेंस जनरेट होता है इसका। कहां से जनरेट होता है? ऑनलाइन लाइसेंस जनरेट होता है। अब ये जो ऑनलाइन लाइसेंस जो बॉट मास्टर जनरेट करता है वो भी हर 3 महीने पे अपडेट होते हैं। कितने दिन पे? 3 महीने पे अपडेट होते हैं। जैसे आज के डेट में आप लोग जानते हो टेली कितना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ना? उसकी कॉस्टिंग आपको पता है 76,000 रुपीज के आसपास है विद जीएसटी। लेकिन ये सॉफ्टवेयर का भी इतना ही प्राइसिंग है, और जो 1,000 रुपए में आपको दे रहे हैं ना वो क्रैक फाइल दे रहे हैं। कौन सा फाइल दे रहे हैं? बोलो भाई। क्रैक फाइल दे रहे हैं। 1 महीना इस्तेमाल करोगे, 1 महीने बाद वो सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएगा। क्या होगा? बंद हो जाएगा। आओ देखते हैं इन सारे वेबसाइट्स को वन बाय वन करके देखते हैं। जब आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे ना बॉट मास्टर, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स खुल करके आएंगे, और ये सारे फेक वेबसाइट्स हैं, क्योंकि बॉट मास्टर जो है कंप्लीटली इलीगल सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि जो फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको प्रमोट ही नहीं करती। कहती है कि भाई हम ये चीज पैसे लेके करना चाहते हैं, आप फ्री में कैसे करने लग जाओगे? तो अगर ये गूगल के ऊपर इतने आसानी से बिकने लग जाए तो फिर तो फेसबुक छोड़ देगा उसे। सोचो, नहीं छोड़ेगा ना भाई। फेसबुक बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ने वाला। आप देखो कितने सारे वेबसाइट्स हैं, 1 2 है ना, 3। आप किसी की भी वेबसाइट उठा के देख लो, हर एक का इंटरफेस अलग दिखेगा। देखो इसका ब्लैक इंटरफेस दिखाई देगा, इसका खोल के देखो इसका नीला पीला दिखाई देगा, है ना। इसका खोल के देखो, सबका अलग अलग दिखाई देगा। कोई आपसे $30 मांगेगा, कोई आपसे $50 मांगेगा, कोई आपसे $40 मांगेगा। ऐसे प्राइसेस मांगेगा आपसे। ये कहेगा कि सर 400 रुपए दे दो, 700 रुपए दे दो। फिर कहीं जाओगे, फिर कोई आपसे कहेगा कि सर ज्यादा नहीं सर, बस आप 200 रुपए 300 रुपए दे दो, हम आपको दे देंगे। दे ऑल आर फेक साइट्स। क्या है? फेक साइट्स हैं। आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, 1 साल तक आप चलाओ। 1 साल क्या छोड़ो सर, 1 महीना नहीं चलता। कितने दिन नहीं चलते? 1 मंथ ढंग से नहीं चलेगा, 1 महीने में सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो होते हैं ना, ये सब के सब जो होते हैं क्रैक फाइल होते हैं। कैसे बेच सकता है भाई? कोई नहीं बेच सकता। 84,000 का सॉफ्टवेयर आप 1,000 रुपए में नहीं सेल कर सकते। तो कैसे मिलेगा आपको ये सॉफ्टवेयर? और ये सॉफ्टवेयर दिखता कैसा है? ओरिजिनल मैं आपको दिखाता हूं विद लाइसेंस की। कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है बॉट मास्टर वर्जन 20.2। ये कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर दिखाई देता है। दिख रहा है सबको? यस सर। अब मैं आपको इसका बैकएंड पैनल दिखाता हूं। देखो, ये है इसका बैकएंड पैनल, जिसका लाइसेंस की जनरेट किया जाता है। अगर मैं इसको यहां से अभी बंद कर दूं ना, तो ये सॉफ्टवेयर अभी काम करना बंद कर जाएगा। देखो, अगर मैं इस लाइसेंस को यहां से डीएक्टिवेट कर दूं, इसको सेलेक्ट करूं, ये मैंने रजिस्टर किया है अपना, मैं इसको यहां से बस सिंपली डिलीट कर दूंगा ना, अभी ये लाइसेंस काम करना बंद कर देगा। अभी अभी देखो, दिख रहा है सारा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूं तो मेरा सॉफ्टवेयर काम करना क्या करेगा? बोलो भाई। बंद कर बंद कर देगा। ठीक है। तो आप देखो कि ये जब ये सारी चीजें जब ऑनलाइन मैनेज हो रही हैं, तो कोई ऑफलाइन इस चीज को कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक। तो आपको मेक श्योर करना है कि किसी भी किस्म के थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को अपने पास नहीं लाना, क्योंकि होगा एट द एंड क्या कि आपके सिस्टम में आएगा वायरस। अब देखो, मैं अभी सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करूंगा, देखो नहीं चलेगा, ये
मुझसे लाइसेंस की मांगेगा। ठीक है, कुछ भी मैं करने जाऊंगा मुझसे क्या मांग रहा है? लाइसेंस। क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये ऑनलाइन मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो ये वो सॉफ्टवेयर है, टू द पॉइंट कहने की बात ये है कि ये वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से लोगों को बल्क मैसेज, मैं करके आपको एक सैंपल दिखा देता हूं, बाकी इसके ऊपर हम एक अगेन सेपरेट क्लास हमारी होगी जिसके अंदर हम इसी सॉफ्टवेयर के एक एक पार्ट को पढ़ने हैं, लेकिन इनिशियली मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सपोज यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये सॉफ्टवेयर से मेरे को मैसेज भेजना, तो मैं क्या लिखूंगा, मैसेज लिख दूंगा जो भी मुझे भेजना है और नंबर यहाँ ऐड कर दूंगा। अभी मैं यहाँ से मैनुअली इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर में डाल दे रहा हूँ, एक नंबर लिख रहा हूँ और इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी नंबर मुझे जिस पे भी भेजना है, मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगा। व्हाट्सएप आप लोग जानते हैं ना, स्कैन करना होता है, ये सुनो। यस तो बस आपको इसको स्कैन करना है, देखना अभी मैं स्कैन करूंगा, 2 मिनट दे देना, मैं इस अगले फोन से करूंगा। दिख रहा है? ये सुनो, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना व्हाट्सएप इसके अंदर लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब मुझे इस नंबर पे मैसेज भेजना है, लिखा है मैंने, और सेंड करूंगा। सेंड करते ही मुझसे पूछेगा सेफ मोड में भेजना है या ब्लाइंड मोड में भेजना है। ब्लाइंड का मतलब होता है आप इस नंबर को नहीं जानते, सेफ का मतलब आप इस नंबर को जानते हो। मैं ब्लाइंड में रख के ओके कर दूंगा। अब ये मैसेज सेंड हो जाएगा। जैसे ही ये मैसेज सेंड होगा तो मुझे अपने बैकएंड पे दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे सेंड हो गया है। दिख रहा है? आए ना? यस सर। आप इस तरीके से किसी को भी एसएमएस यहाँ भेज सकते हो, बस आपको यहाँ पे लिस्ट इंपोर्ट कराना होता है। जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हो वो हर एक मैसेज आप यहाँ से भेज सकते हो। अगर आपको कोई मैसेज किसी को फाइल अटैच करके भेजना है, कोई तस्वीर साथ में भेजनी है, आप वो सब भेज सकते हो। आप बस यहाँ से फोटो सेलेक्ट करो, आपको कौन सा फोटो भेजना है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड सेंड इट। ये अलर्ट दिखाता है कि 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई, सेंड कर दो। सिंपली ब्लाइंड मोड पे रखो, सेंड करो, मैसेज सेंड हो जाएगा। आप देखो सामने वाले को मैसेज डिलीवर भी हो गया, आ गया है नहीं? तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से जो है मैसेजेस बल्क में लोगों को सेंड कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक बनाया था, मल्टीपल आप यहाँ पे मोबाइल नंबर बनाओ। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते आप एक्सेल की लिस्ट भी अटैच कर सकते हो। इन सारी चीजों के ऊपर हम अगली क्लास के अंदर डिटेल में बात करेंगे। ठीक होगी बात? ये जो सॉफ्टवेयर आपके पास है ये आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? है ना? ओके सर। ये इसका जो बैकएंड पैनल है ना, ये स्पेशली हम लोगों ने खरीदा था, एक बैच हम लोगों ने पढ़ाया था दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके लिए। और इसके अंदर आते हैं अपडेट्स, बहुत ज्यादा अपडेट्स आते हैं। क्यों अपडेट्स आते हैं मैं बताता हूँ आपको। अपडेट्स इसलिए आता है क्योंकि व्हाट्सएप जो है ना अपने पॉलिसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है, क्योंकि आपको पता है हर दिन कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट होता रहता है। हमने जब परचेस किया था तब उसका सॉफ्टवेयर का वर्जन चल रहा था 10.2, आज के डेट में चल रहा है 20 पॉइंट समथिंग। अब ये जो वर्जन है इसमें कुछ नहीं होता, बस आपका सेटअप जो होता है ना वो बार बार चेंज होता है, हर 6 महीने या साल भर पे बदलता है। 6 महीने या साल भर बाद जो है ना आपको अपडेट आएगा, बस आपको सेटअप को इंस्टॉल दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे। मैं अभी ग्रुप के अंदर आप सभी बच्चों को जो है सेटअप फाइल सेंड कर व्हाट्सएप बॉट मास्टर का, आपको उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। कहाँ इंस्टॉल करना है?
बोलो। कंप्यूटर। कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, ठीक है। मोबाइल में मत करना, मोबाइल में नहीं चलता ये। मोबाइल में तो कोई नहीं करने वाला था, बताओ कोई करने वाला था? नूर सबा कह रही नहीं हम करने वाले थे सर है ना? नो नो सर। सर। नहीं करने वाले, चलो कोई। तो इसे आपको डेस्कटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना, इंस्टॉल करके भी सिखा दूं आप लोगों को, आसानी होगी ना, क्या कहते हो? आज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इंस्टॉल कैसे करना है। आपको एक सेटअप फाइल दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आप अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कहाँ रखी है डाउनलोड करके, हाँ यहाँ रखी है। ये कुछ इस तरीके का सेटअप फाइल मिलेगा विंडो इंस्टॉलर नाम से। आपको इस पर डबल क्लिक करके ना रन करा लेना है, ठीक है। जब आप रन कराओगे ना तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ना, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आप इस बॉट मास्टर पर डबल क्लिक, दोबारा बताता हूँ, देखो ये एक सेटअप है, बस डबल करके इसको रन करा लेना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे ना, ये इस तरीके का अलर्ट दिखाएगा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट बटन को प्रेस करना। सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके रन कराना है, नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। बस जैसे इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको ना इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है आपको सॉफ्टवेयर का। ये आपसे मांगेगा रिक्वेस्ट की, ऊपर लिखा होगा, और नीचे मांगेगा लाइसेंस की। क्या मांगेगा? लाइसेंस। आपको इस रिक्वेस्ट की को कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है, और कॉपी करके मुझे व्हाट्सएप कर देना है। कर दोगे ना? सर बट वी डोंट हैव लैपटॉप। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने भाई का लैपटॉप ले लें, फादर का लैपटॉप ले लें। घर पे लैपटॉप नहीं है तो आप ऑफिस के लैपटॉप को यूज कर ले, वो भी नहीं है तो कॉलेज के लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पर्पस के लिए तो चाहिए होगा ना, ठीक। मोबाइल के थ्रू नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आपको इस लाइसेंस की को मुझे सेंड करना है, मैं आपको रिक्वेस्ट की को मैं आपको लाइसेंस की बना के दूंगा। क्या दूंगा? लाइसेंस की। इस तरीके लाइसेंस की मैं आपको जनरेट करके आपके पास भेजूंगा। आप अपना नाम लिख देना प्लीज, रिक्वेस्ट की लिखने के नीचे जस्ट आप अपना नाम लिख देना, ताकि मुझे पता है कि किसका है ये। फिर लाइसेंस की जब मैं आपको जनरेट करूंगा, उस लाइसेंस की को आपको बस यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके सिंपली आप एक्टिवेट बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। बस इतना आसान है, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो पहले सर। पहले सॉफ्टवेयर डाल लो सारे, फिर इसको चलाना भी सीख लेंगे। पहले सब के सब जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए अपने अपने सिस्टम में, फिर इसको 1 बाय 1 करके ना चलाना भी सीख लेंगे। ठीक होगी बात, हाँ या ना? तो मैं आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर भेज देता हूँ आप ग्रुप पे, प्लीज आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई कुछ पूछना चाहता है? SMS का समझ आया ना सबको? हाँ सर। व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर भी बता दिया कौन सा यूज करने वाले हम, ठीक है। अब इसके ऊपर डिटेल एक और क्लास होगी जो अगली क्लास हमारी होगी, जिसके अंदर हम इस सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ठीक। आज बस डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि किस तरीके से काम करता है, अभी पूरा सॉफ्टवेयर नहीं सीखा, ठीक। और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको सिस्टम चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास को जो है, इसकी नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग जो होगी उसके आपको स्पेशली हाईलाइट करके मेंशन कर दूंगा कि आज अगर आप अपने डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उस वक्त आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास एक आइडिया रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? Sir, today's topic was all about SMS marketing. Today's topic is all about SMS marketing and WhatsApp marketing.
कि आप किस तरीके से टेक्स्ट की फॉर्म में लोगों तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाओगे। ठीक है, ओके सर। और आज का असाइनमेंट आपका ये है कि आप लोग सक्सेसफुली इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डाल लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं ये चीज बताऊं और जिनको प्रैक्टिस करना हो वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, ओके सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ अभी लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है तो आवाज नहीं निकल रहा, कैनवा तो मोबाइल में भी हो जाता था तो बहुत तेज आवाज आ रही थी यार। सर बट वी डोंट हैव लैपटॉप्स इन आवर सिस्टर्स ब्रदर। कॉलेज में है, कॉलेज में भी नहीं है। सिस्टम सर। हाँ सोफिया कॉलेज में है आपके? हाँ सर है सिस्टम सर। तो बस उसमें करो। ठीक है, ओके हाँ डरने का नहीं, मैं बताऊंगा भी कि जब इस्तेमाल कर लो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, टेंशन नहीं लेना, इंस्टॉल करो अनइंस्टॉल कर लेना फिर। ठीक है, अगर कॉलेज वालों को इशू हो यूज करने के लिए तो आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इस चीज को जाने, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाता है व्हाट्सएप को। ठीक है, बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाएगा आपको फेसबुक को। ठीक है, और इतना पेमेंट दे करके कोई कंपनी मिड रेंज या आपसे लोअर रेंज वाली कंपनी काम नहीं कराएगी। ये आपसे वही फिर कंपनीज और कराएंगी जो बड़ी कंपनीज होंगी, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया या बाकी कंपनीज हैं। देखो मैं ना बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं इस तरीके की बातें आपसे नहीं करूंगा कि भाई आपको तो बस अगला है आपको मेक माई ट्रिप में ही मिलने वाला है, नहीं मिलेगा भाई। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। जब आप स्टार्टिंग की जर्नी में काम करोगे ना, तब आपको बहुत सारी कंपनीज के साथ जुड़ना पड़ेगा जो मिड रेंज की कंपनीज होंगी। उन मिड रेंज की कंपनीज के अंदर आपको सर्विस देनी पड़ेगी, और वो मिड रेंज की कंपनीज इतना हाई अमाउंट उस टाइम पे करने के लिए तैयार नहीं होती। तो जब आपको वो काम ही क्यों देंगी फिर, जब आप उनके किसी काम नहीं आने वाले तो। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें सीखनी है कि भाई हम मिड रेंज कंपनी को कैसे सर्विस दे सकते हैं, और हाई एंड कंपनीज के लिए तो ऑलरेडी सर्विस हमारे पास है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, वो तो पे कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन अल्लाह हाफिज।